नबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। भुजे सव्यवेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचरकटाक्षं विदधते। सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीलापरिचयो जगन्नाथस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणाभिष्णशः हरिकथोद्गीतं पुनाति भक्त्या अपराधलक्षै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्नवृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दं। भूमस्खलितपादानां भूमिरेव यवलम्बनं त्वय्यजातयपराधानां त्वमेव शरणं प्रभु। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्या च वक्ष्यसि यस्यास्ति हृदये भजे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथेरारंभे करिमंगलं गुरु वैष्णव भगवान् तिनिरस्मरन् अनायासे होय निज वांछित पूरन। कल हमने श्रवण किया था कि शास्त्रों का विविध प्रमाण देख करके कविराज गोस्वामी बोलते हैं श्री कृष्ण ही अंशी है और नारायण है उनके अंश। लेकिन अगर कोई उसको भी अगर बोलते हैं कि नहीं नहीं नारायण अंशी है श्री कृष्ण अंश है, तो कविराज गोस्वामी वहाँ पर बोल रहे हैं देखो जो साधुओं की वाणी है, जो शास्त्रों के वचन हैं, उनमें जो साधारण लोगों में 4 प्रकार का जो दोष रहते हैं, भ्रम प्रमाद विप्रलिप्स और करुणा पटाव, ये 4 प्रकार के दोष शास्त्र वाणी में या तो साधुओं के वाणी में नहीं हो सकता है। इसीलिए इसका विपरीत अर्थ के बारे में बहुत ज़्यादा कुतर्क नहीं करके तुम जो है जो शास्त्रों में जिस बात को सुनो, जिनकी भगवत्ता से बाकी सब में भगवत्ता है उनको ही स्वयं भगवान बोला जाता है, अन्य किसी को भी नहीं। जिनकी भगवत्ता के कारण सब में भगवत्ता है। जिस प्रकार उदाहरण बताया, एक दीप है, उस दीप से बाकी सब दीपों को जलाया जा सकता है, उसी प्रकार लेकिन मूल एक दीप है। उसी प्रकार जो मूल में स्वयं भगवान श्री कृष्ण है और बाकी सब उनसे ही प्रकट हुए हैं या उनसे ही अवतरित हुए हैं। तो उसके बाद बोलते हैं देखो मैं एक और शास्त्र की वाणी बोल रहा हूँ। शास्त्र की वाणी इसलिए बोल रहे हैं कि हम जो अपने मन से, अपने बुद्धि से या अपना जो विचार से जो बोलेंगे वो ये 4 प्रकार का दोष युक्त हो सकता है। भ्रम प्रमाद विप्रलिप्स और करुणा पटाव, ये 4 प्रकार का दोष उसमें रह सकते हैं, लेकिन उस प्रकार का दोष नहीं है। इसीलिए बोलते हैं कि तुम जो भी बोलते हो दे करके बोलो, क्योंकि जिसके मुंह में जो आया लोग बोलते हैं धर्म को अपने हिसाब से धर्म को बना देते हैं, अपने बात बोलते हैं। शास्त्र में लिखा है, कहाँ लिखा है शास्त्र में पता नहीं। जैसा हमारा गुरुजी अक्सर बोलते हैं, फिनिक्स का एक उदाहरण, भक्त बोलता है, एक व्यक्ति बोलता है जो गुरुजी की कथा सुनने के लिए आया कि मैं रोज गीता का पाठ करता हूँ और ये है कि मेरा शेड्यूल में गीता का पाठ के बगैर मैं चाय भी नहीं पीता हूँ और दिन का कोई काम शुरू नहीं करता हूँ। तो गुरुजी बोले बहुत अच्छा है, विदेश में भी इस प्रकार का जो निष्ठा के साथ गीता पढ़ने वाले शायद हमारे देश में शायद ही है, लेकिन विदेश में भी इतना निष्ठावान लोग हैं। तो
पूरा होने के बाद, गीता के बारे में पाठ था, होने के बाद वो बोलते हैं कि स्वामी जी मैं गीता को पढ़ा था पूरा, लेकिन, और रोज पढ़ता भी हूं, लेकिन मैं भगवान श्री कृष्ण भगवान है इस बात को नहीं मानता हूं। हाँ, वो बहुत बड़ा डिप्लोमेट हो सकता है, पॉलिटिशियन हो सकता है, बुद्धिमान हो सकता है, लेकिन वो भगवान है इस बात को नहीं मानता हूं मैं। तो स्तब्ध रह गया गीता। ऐसा नहीं कि उसको जो है उसको, रास्ते में जा रहे थे गुरुजी तो वो आकर के बोलने लगा। तो गुरुजी ने बोला था आप जो कृष्ण जो है एक पॉलिटिशियन है, एक डिप्लोमेट है या बुद्धिमान है, सब ठीक है, लेकिन आप एक प्रमाण दीजिए तो आप बोल रहे हैं उस बात को सिद्ध करने के लिए। गीता आप रोज पढ़ते हैं, गीता का एक श्लोक बताइए जहां पर भगवान ने बोला होगा कि मैं हूं, मैं बहुत पॉलिटिशियन, बुद्धिमान चालक हूं। तो वो निस्तब्ध रह गया और कोई उसका मुख से कोई शब्द निकलता नहीं है। गुरुजी बोलते देखो इसका उल्टा भगवान ने जगह जगह बोला, मत्तः परतरम नान्यत्, मेरे से ऊपर कोई परतम तत्व, परतर तत्व नहीं है। मयि सर्वमिदं प्रोक्तम, मेरे से ही सब कुछ आधारित है, मैं ही सबका आश्रय हूं, मेरे से ही सब कुछ हो रहा है। ऐसा एक जगह नहीं, जगह जगह भगवान बोलते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं। तो जब शास्त्र पढ़ते हैं, अपना मन मुताबिक पढ़ते हैं, अपना बुद्धि से पढ़ते हैं और लोगों के साथ आर्ग्यू भी करते हैं। भगवान ने बोला गीता में कि कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो। तो इसलिए तुम लोग सब कर्म छोड़ करके क्यों बैठे हो? कोई कोई बोलते हैं बाहर के लोग, गीता में भगवान ने बोला कर्म करो, तो आप लोग सब कर्म छोड़ करके मठ में क्यों बैठे? कर्म करो, तुम लोग कृष्ण का फॉलो करने वाले हैं, आप कर्म क्यों नहीं कर रहे हो? क्या कर्म करना है भाई? कर्म करो, कर्म करो, एक श्लोक सीख लिया तो हो गया, वो भी एक लाइन सीख लिया। मां फलेषु कदाचना, उसको कहां फॉलो कर रहे हो? कर्म फल का अपेक्षा मत करो, कर्म करो लेकिन उसका फल का अपेक्षा मत करो। तुम कर्म करते, तुम्हारा ऑफिस का बॉस बोलता है, बोला कर्मण्येवाधिकार, तुमको कर्म करने का अधिकार है, मां फलेषु कदाचन, फल का अपेक्षा मत करो। मैं तुमको पैसा दूंगा नहीं दूंगा इसका चिंता मत करो, तुम काम करते जाओ। कितने लोग काम करेंगे बताओ जगत में? ये सब सिद्धांत देने वाले सबका मुंह बंद हो जाएगा। वैसे बड़े प्रवचन देते हैं, मठ में आ गया तुम लोग सब काम छोड़ करके एक बैठ गया, तुम कर्म छोड़ दिया, ऐसे प्रवचन बहुत झाड़ने वाले बहुत है। लेकिन तत्व को समझने वाला कितने हैं? सिद्धांत को समझने वाले कितने हैं? मां फलेषु कदाचना, कभी भी फल का अपेक्षा मत करो। मां कर्म फल हेतुर्भु माते संगोत स्वकर्मणि, क्योंकि फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, फल का अधिकार मेरे हाथ में है। इसीलिए अकर्मणि, काम नहीं करने के लिए तुम ना माते संगोत्सव, मतलब उसमें आसक्त ना हो, काम नहीं करने के लिए, मतलब लेजी मत बनो, क्योंकि कर्म का फल मेरे हाथ में है। ये जान करके मतलब मेरे को मिलेगा कि नहीं पता नहीं, इसलिए छोड़ दो करना ना, लेजी मत बनो, कर्म करो, आगे पढ़ो। कर्म है, अकर्म है, विकर्म है, बस एक श्लोक का एक लाइन सीख से नहीं होगा। इसलिए शास्त्र का प्रमाण बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे बातों में ये हो सकते हैं भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करना पटाओ, भ्रमित होने का चांस है, टेंडेंसी हमारे अंदर, सबके अंदर है। तो हम लोग इतना जगत में फंसे हुए, हम इतना आ रहे हैं, तो ये लोग बैठे बैठे क्यों खाएंगे मठ में रह करके? बहुत लोगों का ये भी है ईर्ष्या, ये लोग बैठे बैठे क्यों खाएंगे? इतना मेहनत कर रहे हैं, सब शक्तिशाली है, करना चाहिए। हम शाम का इसमें क्या सुन रहे हैं? अजगर सांप का क्या उदाहरण है कि ओवर एंडेवर मत करो, अति प्रयास कोई भी चीज के लिए मत करो। वो साधु का लक्षण है। जो आता है उसको स्वीकार करो, जो नहीं आता है उसके लिए रोना नहीं।
और बढ़िया से स्वादिष्ट वस्तु खाने के लिए, इसके लिए कभी भी ये मत करो। तो ये सब जो है सिद्धांत को नहीं जानेंगे, आधा अधूरा सीखा हुआ है, उसको लेकर के हम ये करेंगे। इसीलिए साधारण व्यक्तियों में 4 प्रकार का दोष हो सकता है। भ्रमित होना, प्रमाद मतलब कोई अन्य मनस्क होकर के करना, विप्रलिप्सा दूसरों को चीट करना, करना पाटव इंद्रिय का जो है शक्ति कम है, ज्ञान कम है, वो पढ़ रहे हैं कुछ, समझ कुछ और रहे हैं। वो भी तो इंद्रिय है ना, विवेक इंद्रिय है, विवेक इंद्रिय भी तो ठीक से नहीं समझ पा रहा है, जो हमारे जितना बुद्धि है उतना ही समझ रहा है। तो इंद्रियों का अपना सीमा है। 4 प्रकार का दोष साधारण जीवों में हो सकता है, लेकिन साधु वचन में, शास्त्र वचन में ये चारों दोष नहीं है। इसीलिए कोई भी बात बोलते हैं, उस बात को प्रतिष्ठित करने के लिए साधुओं का वाणी को बोलो, शास्त्र की वाणी को बोलो, गुरुजी की वाणी को बोलो। हमारा वचन गलत हो सकता है, गुरुजी कितने बार बोले थे, हम जो बोल रहे हैं भूल हो सकता है, लेकिन हमारा गुरुजी ने जो बोला वो कभी भूल नहीं हो सकता है। इस प्रकार तो ये है सिद्धांत। इस कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, इतना सुनने के बाद भी नहीं समझ आ रहा है। शास्त्र बहुत सारे भी बता रहे हैं, क्या श्रीमद् भागवत 10 प्रकार का तत्वों का वर्णन है। सर्ग विसर्ग इत्यादि पोषण 10 प्रकार के हैं, उसमें 9 प्रकार के आश्रित तत्व है और 1 आश्रय तत्व है। आश्रित तत्व मतलब जो बिना सहारे का नहीं रह सकता है, वो है आश्रित तत्व। आश्रय तत्व वो है जो सहारा देता है, जो आश्रय देता है। जो बिना सहारे का नहीं रह पाते हैं, वो ये सब मतलब सबका उत्पत्ति है, एक मूल कारण है, वो सब आश्रय तत्व, आश्रित तत्व में आते हैं। और मूल आश्रय श्री कृष्ण है। बोल रहे हैं कि 10 प्रकार का तत्व में दसम, जो 10वां है वो आश्रय तत्व। ये 9 प्रकार का तत्व बोलने के बाद लास्ट में जो आश्रय तत्व श्री कृष्ण के बारे में बताया गया है। इसीलिए कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि सबका आश्रय है श्री कृष्ण। अवतारों का भी उसमें आता है ना कि जो पोषण और क्या बोलते हैं स्थिति मतलब जीवों को देखभाल करना, वो क्या पुरुषावतार के माध्यम से होता है या गुणावतार के माध्यम से होता है। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर गुणावतार या पुरुषावतार के माध्यम से होता है। बोल रहे हैं वो सब आश्रित तत्व, उन सब का सहारा है, मूल सहारा वो है आश्रय, वो है श्री कृष्ण। इसलिए बोल रहे हैं आश्रय जानिते कही एषो पदार्थ ए नवेर उत्पत्ति हेतु से आश्रयार्थ। बोल रहे हैं आश्रय को जानने के लिए ये 9 पदार्थ के बारे में बताया गया है। जो पहले का जो 9 कल, एक सर्ग विसर्ग स्थिति पोषण ऊति मनवंतर ईश कथा निरोध मुक्ति और आश्रय। आश्रय छोड़ करके बाकी 9 तत्व है। वो बोल रहे हैं आश्रय जानिते कहे यही सब तत्व, आश्रय वस्तु को जानने के लिए ये 9 तत्वों को बताया गया है। ये नवेर उत्पत्ति हेतु से ही आश्रयार्थ। तो आश्रय का जो ये क्या है काम, मतलब उसका आश्रय रहने का मूल ये क्या है, ये नवेर उत्पत्ति हेतु, ये 9 चीजों का उत्पत्ति का वो एक आश्रय तत्व है। कृष्ण एक सर्वाश्रय कृष्ण सर्वधाम कृष्णेर शरीरे सर्व विश्वेर विश्राम। बोल रहे हैं कृष्ण है सर्वाश्रय। सर्वाश्रय मतलब सर्व मतलब एवरीथिंग, एवरीथिंग मतलब उसके बाहर कुछ नहीं है। सर्व मतलब जिसके बाहर कुछ नहीं है। सर्वाश्रय सबका आश्रय है, श्रेष्ठ आश्रय है कौन, श्री कृष्ण। इसीलिए 10वें स्कंद में जो पूर्व श्लोकों ने पढ़ा था, दशमस्य विशुद्धार्थ्यम नवनामिह लक्षणम। तो विशुद्ध तत्व जो दशम है, क्या 10वें स्कंद, 10वें स्कंद में किसके बारे में वर्णन है, सब श्री कृष्ण का वर्णन है। तो श्री कृष्ण ही आश्रय विग्रह है। तो उन आश्रय विग्रह को वर्णन करने से पहले 9 प्रकार का पदार्थ के बारे में बताया गया है जो आश्रित तत्व है। तो इसीलिए बोल रहे हैं श्री कृष्ण ही एक कृष्ण सर्वधाम, सर्व सबका सोर्स,
वहां से सब कुछ उत्पत्ति, जहां पर सब लोगों का आश्रय, जहां पर सबका उत्पत्ति, वो है श्री कृष्ण। जहां से उत्पत्ति वही तो आश्रय है। उत्पत्ति एक जगह से, आश्रय दूसरी जगह से, ऐसा तो नहीं हो सकता है। जो उत्पत्ति स्थान है वही आश्रय स्थान भी है। कृष्णेर शरीरे सर्व विश्वेर विश्राम, जितने भी विश्व हैं सब विश्वों का विश्राम स्थान, मतलब सब विश्व भगवान के अंदर ही है। मतलब मूल आश्रय श्री कृष्ण ही है। दशमे दशमं लक्ष्यम आश्रित आश्रय विग्रहम श्रीकृष्णाख्यम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। ये जो भागवत जो पहले श्लोक पढ़ा था उसका श्रीधर स्वामी पाद ने भावार्थ दीपिका में टीका लिखा है, उन्होंने उसका ही उन्होंने लिखा है। इसका अर्थ तो हमारे भक्तिविनोद ठाकुर ने नहीं दिया, लेकिन इसका विच्छेद करके अर्थ दिया हमारे प्रभुपाद जी ने अनुभाष्य में। दशमे मतलब श्रीमद् भागवतम का दशम स्कंद में आश्रित आश्रय विग्रहम, आश्रितानाम प्रपन्नानाम आश्रय विग्रहम, आश्रित विग्रह और आश्रय विग्रह, मतलब आश्रित जो तत्व और आश्रय तत्व। आश्रितानाम प्रपन्नानाम, जो आश्रित जितने भी हैं उनको प्रपन्न करने वाले, उनको तुष्ट करने वाले, उनको पुष्ट करने वाले कौन? आश्रय विग्रहम, आश्रय विग्रह श्री कृष्ण। कौन है वो बता रहे हैं आगे। दशमम, दशमम मतलब आश्रय तत्व। जो 10 तत्व बताया तो 10वां तत्व क्या है? आश्रय। लक्ष्यम मतलब ये दशम स्कंद में जो आश्रय तत्व, जो दशम तत्व है, जिनकी वजह से जितने भी आश्रित पालित हैं उनके बारे में लक्षित है, मतलब उनके बारे में वर्णन किया हुआ है। तत्परम धाम, उनका धाम परम धाम। परम धाम मतलब ये सब आश्रित तत्वों से वो लिप्त नहीं है, ये 9 तत्वों के ऊपर है। परम धाम मतलब क्या है? सबका अपना अपना धाम है, लेकिन परम धाम सर्वश्रेष्ठ ऊपर, मतलब श्रेष्ठ आश्रयम, जगत धाम सर्वाश्रयम, जितना भी जगत है सबका आश्रय है। श्री कृष्णाख्यम नमामि, जो श्री कृष्ण है, ऐसे श्री कृष्ण है उनको मैं प्रणाम कर रहा हूं। ऐसा श्रीधर स्वामी पाद ने अपना भावार्थ दीपिका में उन्होंने लिखा। कृष्णेर स्वरूप आर शक्तित्रय ज्ञान, जार होय तार नहीं कृष्ण ते अज्ञान। तो अभी बोल रहे हैं आश्रित तत्व 9 और एक आश्रय तत्व श्री कृष्ण, और आश्रय तत्व उनको जानने के लिए ही 9 प्रकार का आश्रित तत्व बताया गया। कल हमने सुना था कि ये जो 9 तत्वों का को वर्णना करके इनडायरेक्टली श्री कृष्ण का ही आश्रय तत्व का ही वर्णन किया था, कल हमने सुना था। और दशम में सीधा डायरेक्टली उनका आश्रय तत्व के बारे में वर्णन किया गया था। तो इसीलिए यहां पर बोल रहे हैं कृष्णेर स्वरूप आर शक्तित्रय ज्ञान, जिनको कृष्ण का स्वरूप और उनका 3 प्रकार का शक्ति का ज्ञान हो जाता है, तार नहीं कृष्ण ते अज्ञान, उस व्यक्ति का कृष्ण के प्रति अज्ञान नहीं हो सकता है। मतलब कृष्ण और कृष्ण का शक्ति, शक्तिमान और शक्ति तत्व दोनों के बारे में, शक्ति मतलब क्या है? वही आश्रित तत्व, आश्रय आश्रित मतलब शक्ति। तो जिन भगवान शक्ति त्रय, तीनों शक्तियों के बारे में मालूम पड़ जाता है, वो व्यक्ति का और अज्ञान नहीं हो सकता है। इसीलिए यहां पर आगे बोल रहे हैं कृष्णेर स्वरूपेर होय षड्विध विलास। एक तो कृष्ण का स्वरूप जानना है और शक्ति का 3 प्रकार का शक्ति जानना है। कृष्ण का स्वरूप जिसको पता चल गया वो व्यक्ति अज्ञान में नहीं रह सकता है। इसीलिए बता रहे हैं कृष्ण का स्वरूप होय षड्विध विलास। विलास है क्या? विलास हमने पहले एक प्रकाश, मतलब वही है जो तत्व में वही और
तत्व में वो, लेकिन रूप में भिन्न अलग। तो इसलिए बोल रहे हैं कृष्ण का स्वरूप है षड्विध विलास, 6 प्रकार का उनका विलास, मतलब 6 प्रकार के रूप में उनका विस्तार है। प्राभव वैभव रूपे द्विविध प्रकाश, अंश शक्त्यावेश रूपे द्विविध अवतार, बाल्य पौगंड धर्म द्वैतो प्रकार। बोल रहे हैं ये 6 प्रकार का विलास क्या है? बोल रहे हैं प्राभव विलास और वैभव विलास, 2 प्रकार का भगवान का विलास मूर्ति है। प्राभव विलास और वैभव विलास 2 प्रकार में प्रकाशित हैं। और अवतार में 2 प्रकार है, फिर अंशावतार और शक्त्यावेश अवतार। और धर्म में, मतलब वयोधर्म में 2 है, एक बाल्य और एक पौगंड। भगवान ये 6 प्रकार का स्वरूप में 6 प्रकार का विलास है। एक प्राभव, वैभव, अंशावतार, शक्त्यावेश अवतार, बाल्य धर्म और पौगंड धर्म, ये 6 प्रकार का विलास है। यहां पर श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी बोल रहे हैं प्राभव ओ वैभव, जहाँ देर हरितुल्य सच्चिदानंदमय मूर्ति एवं जहारा परावस्थ होते किंचित न्यून्य। बोल रहे हैं ये प्राभव और वैभव किस प्रकार है, उसका डेफिनेशन बता रहे हैं। जहाँ देर हरितुल्य, उनका सच्चिदानंदमय मूर्ति है, उनका प्राभव मूर्ति का जो स्वभाव, नेचर, तत्व है ना। तो प्राभव विग्रह और वैभव विग्रह दोनों बोल रहे हैं आनंदमय मूर्ति, लेकिन परावस्थ होते किंचित, जो सर्वोत्तम अवस्था है श्री कृष्ण है, उनसे थोड़ा छोटे हैं। छोटे मतलब कुछ गुणों में कम है, शक्तियों में कम है, या तो लीलाओं में कम है, या तो रूप में कम है, या तो ऐश्वर्य में कम है, कोई भी, या तो सब में कम है ना। तो बोल रहे हैं ये प्राभव मूर्ति वैभव मूर्ति जो विलास है, दोनों विलास मूर्ति है, प्रकाश नहीं। प्रकाश मतलब उनके जैसा, जैसे उदाहरण पहले बता दिया, द्वारका में महिषियों के साथ लीला के लिए उन्होंने एक ही रूप में विस्तार किया, या तो गोपियों के साथ रास करने के लिए उन्होंने जिस प्रकार जो है इतने अनंत कोटि गोपियों के रूप में जिन्होंने ये किया, मतलब विस्तार किया, वो है प्रकाश। अभी वो प्रकाश के बारे में नहीं बोल रहे, विलास मूर्ति, क्योंकि प्रकाश लीला पुष्टि के लिए, विलास लोक संचार करने के लिए, ये जगत को संचार करने के लिए, जो उनका आश्रित तत्व है 9 तत्वों को संचार करने के लिए। तो इसलिए विलास मूर्ति बोल रहे हैं, विलास जो दोनों आनंदमयत्व है उनके अंदर, लेकिन उनका जो या तो अवस्था मतलब श्रेष्ठ अवस्था से थोड़ा उनका कम है। शक्तिर तारतम्य प्रभुतार प्राबल्ये प्राभव ओ विभूतार प्राबल्ये वैभव संज्ञा है। तो जहां पर प्रभुता का प्राबल्य है, मतलब जहां पर कंट्रोलिंग टेंडेंसी ज्यादा है, जिस इसमें उनको बोलते हैं प्राभव मूर्ति। जहां पर वैभव ज्यादा है, जहां पर अपुलेंस ज्यादा है, उसको बोलते हैं वैभव मूर्ति। प्राभव मतलब प्रभुता, वैभव मतलब वैभव, जो ऐश्वर्य, उस प्रकार से उनका नाम है प्राभव मूर्ति और वैभव मूर्ति। प्राभव 2 प्रकार। अब फिर प्राभव जो है 2 प्रकार है। एक प्रकार प्राभव चिरकाल स्थायी नय, तो प्राभव मतलब जो प्रभुता है, तो उनमें फिर 2 प्रकार है। एक जो हमेशा रहने वाला नहीं है, जैसे कि उदाहरण बता रहे हैं, ताहार उदाहरण मोहिनी, हंसो, शुक्लो प्रभृति अचिरस्थायी अवतार। तो उस दिन हमारे प्रभु जी ने प्रश्न किया था, मोहिनी का अपना धाम है क्या? यहाँ पर
भक्तिनाथ ठाकुर जी बोल रहे हैं ये है चिरकाल स्थायी नहीं है, ये उस समय पर्टिकुलरली उस समय आकर के लीला करके चले जाते हैं। नहीं, उनका नहीं है। इनमें से बोल रहे हैं मोहन अवतार, शुक्ल अवतार, ये सब जो है अचिरस्थाई, चिरस्थाई नहीं है। तो युग के अनुसार जब जरूरत पड़ा, ऐसा नहीं कि हर साल हर युग में जो है इस हंसावतार का जरूरत पड़ता है। हंसावतार जब ऐसा इस प्रकार ब्रह्मा जी का जो है वेद अपहरण हो जाता है तो हंसावतार आकर के उसको करते हैं, लेकिन हर युग में हो जाएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उसी प्रकार मोहिनी अवतार भी और शुक्ला अवतार भी बोल रहे हैं ये युगानुगत, युग के अनुसार जैसा जैसा जरूरत है। शुक्ला अवतार क्या है? शुक्ला अवतार हाँ किस्सा होता रहा। कीर्तिर अतिशय विश्रांत होना, सॉरी विस्तार होना। जो दूसरे प्रकार का जो प्राभव मूर्ति है उसमें उनका कीर्ति बहुत ज्यादा प्रचारित नहीं है। जैसे कि बता रहे हैं, ताहार उदाहरण धन्वंतरी, ऋषभदेव, व्यासदेव, दत्तात्रेय, कपिल इत्यादि। इस प्रकार श्री कृष्ण का या अन्य राम अवतार इन लोगों का जिस प्रकार विस्तार है कीर्ति, उस प्रकार इन लोगों का धन्वंतरी इत्यादि का कीर्ति नहीं है। मतलब प्राभव दो प्रकार, एक चिरस्थाई और दूसरा जिनका कीर्ति बहुत ज़्यादा ख्यात नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा उनके बारे में बहुत ज़्यादा ये नहीं है, कीर्ति व्याप्त नहीं है। अच्छा, उसके बाद बोल रहे हैं कूर्म, मत्स्य, नारायणगण, वराह, हयग्रीव, कृष्णिगर्भ, बलदेव, यज्ञ, विभु, सत्यसेन, हरि, वैकुंठ, अजित, वामन, सार्वभौम, ऋषभ, विश्वक्सेन, धर्मसेतु, सुधामा, योगेश्वर ओ बृहद्भानु, यही 14 मन्वंतरादि वैभव अवतार। ये 14 मनवंतर है, 14 मनु है, एक एक मनु में एक एक अवतार। तो ये 14 जो है ये वैभव अवतार, ये प्राभव में प्रभुता में नहीं आते हैं, लेकिन वैभव में जो उनका ऐश्वर्य में आते हैं। तो ये 14 ऋषभदेव दोनों में काउंट हुए हैं। ऐसा कोई कोई ये हैं जो इसमें भी गणित होते हैं उसमें भी गणित होते हैं ऐसा। उसके बाद बोलते हैं अंशावेश और शक्त्यावेश अवतार अन्यत्र व्याख्यात होइया छे। तो अंशावतार क्या है, शक्त्यावेश अवतार क्या है, वो बाद में कहीं बताया गया है, वहां तक वेट करते हैं वो कौन है ना। इहारवु प्राभव वैभवेर मध्य गणित होइया था क्या, ये भी प्राभव वैभव के मध्य में आ सकते हैं। ठीक है, संगे संगे गुणावतार दिगेरु से ही अवस्था, तो गुणावतार है तो यहाँ पर मुख्य रूप से बताया अंशावतार और शक्त्यावेश अवतार। गुणावतार तो बताया नहीं, लेकिन गुणावतार में भी प्राभव और वैभव के अंदर आ सकते हैं, मतलब ब्रह्मा, विष्णु और शिवा ये भी उसके अंदर आ सकते हैं। ये सब हम सनातन शिक्षा में जाकर के सुनेंगे, मध्य 20 में शायद आएगा, 20 या 21 में आएगा, पूरा एकदम विस्तार से बताते हैं। तो वहाँ पर क्या प्राभव मूर्ति क्या है, वैभव मूर्ति क्या है, विलास मूर्ति क्या है, अच्छे से वहाँ पर वर्णन है। तो यहाँ पर इतना ही इंफॉर्मेशन जितना जरूरत है उतना बता रहे हैं कि भगवान के 6 प्रकार के स्वरूप हैं, एक प्राभव, एक वैभव, एक अंशावतार, एक शक्त्यावेश अवतार, और धर्म से बाल्य और पौगंड। ठीक है, किशोर स्वरूप कृष्ण स्वयं अवतारी, क्रीड़ा करे एई 6 रूपे विश्व भरी। लेकिन जो स्वयं अवतारी कौन है, श्री कृष्ण है, जो किशोर अवस्था में है ना, मतलब वो जो टीनेज जो बोलते हैं एडोलेसेंस, उस एज का जो कृष्ण है वो स्वयं अवतारी है। क्रीड़ा करे एई 6 रूपे विश्व भरी, ये 6 रूप में प्राभव, वैभव, अंशावतार, शक्त्यावेश अवतार
पौगंड और बाल्य, इन 6 दशाओं में या तो 6 स्वरूपों में वो पूरा विश्व में नाना प्रकार का लीलाएं करते हैं। नित्य किशोर स्वरूप कृष्णेर बाल्य और पौगंड वैसे द्विविध लीला, अतएव किशोर स्वरूप कृष्ण ही स्वयं अवतारी। तो ये क्योंकि जिस वयस में, जिस उम्र में सर्वोत्तम लीलाएं की हैं, सर्वोत्तम जो है सर्वश्रेष्ठ जो लीलाएं किए हैं, वो अवतारी पुरुष है, क्योंकि उनमें बाकी सब लीलाएं अपने आप हैं, अपने बाकी सब गुण अपने आप हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं वो स्वयं अवतारी है। किशोर स्वरूप में जो श्री कृष्ण है वो स्वयं अवतारी है, इसमें कोई प्रश्न नहीं है। ये सब इंफॉर्मेशन के लिए है। এই 6 रूपे হয় अनंत विभेद, अनंत रूपे एक रूप नाही किछु भेद। ठीक है, ये 6 में कोई, जबकि कोई भेद नहीं है, लेकिन है अनंत विभेद। मूल ये 6 है, लेकिन इसमें से फिर बहुत सारा क्लासिफिकेशन है, बहुत, क्योंकि एक राज्य को चलाना है, कितने सारे मिनिस्टर की जरूरत पड़ता है कि नहीं? एक प्राइम मिनिस्टर से पूरा देश चल जाएगा? नहीं। प्राइम मिनिस्टर को फिर ये कैबिनेट मिनिस्टर, फिर ये मिनिस्टर, वो मिनिस्टर, रेवेन्यू, बहुत सारे मिनिस्टर्स है। वो मिनिस्टर्स का फिर एक एरिया का अपना अपना मिनिस्टर्स होते हैं, है ना? ये रीजियन का, वो रीजियन का मिनिस्टर्स, ये लोग उनको रिपोर्ट करते हैं, वो उनको रिपोर्ट करते हैं, वो उनको रिपोर्ट करते हैं, है कि नहीं? एक छोटा सा राज्य को शासन करने के लिए इतना सारा मिनिस्टर्स की जरूरत है। अब इतना ब्रह्मांड विश्व को चलाने के लिए भगवान भी इसलिए अनंत प्रकार के रूप में उन्होंने विस्तार किया। अनंत रूपे एक रूप नाही किछु भेद। इतने अनंत रूप होते हुए भी एक ही रूप है, उसमें कोई भेद नहीं है। ये हुआ भगवान का स्वरूप के बारे में। अब बोल रहे हैं शक्तियों के बारे में। पहले ही हमने सुन लिया, जिनको भगवान का स्वरूप और शक्तियों के बारे में ज्ञान है उसको अज्ञान नहीं हो सकता है, इसलिए अभी स्वरूप के बारे में बताया। अब ये सब सब्जेक्ट्स जो है हम बाद में एकदम विस्तार से श्रवण करेंगे, मतलब आगे जा कर के अलग अलग सिचुएशंस पे अलग अलग शिक्षाएं देते हैं। ये यहाँ पर लेकिन सूक्ष्म एक सूत्र रूप से हम जान रहे हैं, इसलिए श्रीमद् ये चरितामृत का अध्ययन पूरा करना चाहिए। पूरा पढ़ेंगे तो फिर पूरा धीरे धीरे ये इस वस्तु के बारे में हमको ज्ञान हो सकता है। चित शक्ति स्वरूप शक्ति अंतरंगा नाम, ताहार वैभव अनंत वैकुंठादि धाम। तो भगवान के 3 प्रकार के शक्ति है। क्या है? चित शक्ति, स्वरूप शक्ति और अंतरंगा शक्ति। तीनों एक ही है, एक शक्ति का नाम बता रहे हैं। चित शक्ति, भगवान का चित शक्ति, या तो उनका स्वरूप शक्ति, या तो उनका अंतरंगा शक्ति। ये इससे क्या होता है? ताहार वैभव अनंत वैकुंठ आदि धाम। जितने भी वैकुंठ है, सब वैकुंठ, अनंत वैकुंठ यहां पर बोला है, जिसका कोई गणना नहीं है। अनंत वैकुंठों का विस्तार इस चित शक्ति के द्वारा हुआ। चित शक्ति या तो बोलो स्वरूप शक्ति बोलो, या तो अंतरंग शक्ति, उनका इंटरनल पोटेंसी, या उनका जो है चित पोटेंसी, उससे। और दूसरा बोल रहे हैं माया शक्ति बहिरंगा जगत कारण, ताहार वैभव अनंत ब्रह्मांडे रगण। दूसरा प्रकार का शक्ति है माया शक्ति या एक्सटर्नल पोटेंसी। वो बोल रहे हैं उसका नाम बहिरंगा शक्ति भी है, उसका एक और नाम। और वो है जगत का कारण। वो शक्ति है इस जगत का कारण। माया शक्ति से, माया से इस जगत का विस्तार हुआ है। ताहार वैभव, उनका वैभव, उनका वैभव मतलब उनका ऐश्वर्य, या तो उनका ही विस्तार है अनंत ब्रह्मांड। जितने भी ब्रह्मांड देख रहे हैं, वैकुंठ भी अनंत है, ब्रह्मांड भी अनंत है। अनंत मतलब इन्फिनिट, का कोई गणना नहीं कर सकते हैं।
उसके बाद तृतीय प्रकार का शक्ति बोल रहे हैं, जीव शक्ति तटस्थाख्या नाही जाय जार अंत, मुख्य तीन शक्ति तार विभेद अनंत। बोल रहे हैं तीसरा प्रकार का शक्ति है जीव शक्ति या तटस्था शक्ति। बोल रहे हैं इसका भी कोई अंत नहीं है, ये भी अनंत है, क्योंकि भगवान अंत है, अनंत है, तो भगवान का शक्तियां भी अनंत है। ऐसा नहीं कि कोई भी शक्ति में सीमा है, जो जिस प्रकार का वस्तु है उसका शक्ति भी उसी प्रकार रहेगा ना। वो शक्तिमान जो है अनंत है, लेकिन उसका शक्ति सीमित, ऐसा तो हो नहीं सकता। अंतरंगा शक्ति हो, बहिरंगा शक्ति या तो तटस्था शक्ति हो, तीन अनंत है। इसीलिए ब्रह्मांड अनंत है, वैकुंठ अनंत है, जीव भी अनंत है। तो बोल रहे हैं ये मुख्य जो है भगवान का तीन शक्तियां हैं, ये तीन शक्तियां मुख्य है, लेकिन उसमें भी और विभेद है, बहुत प्रकार का क्लासिफिकेशन है। भाष्य में भक्तिविनोद ठाकुर लिख रहे हैं, चित शक्ति स्वरूप शक्तिर नामांतर अंतरंगा शक्ति, वही चित शक्ति, स्वरूप शक्ति या अंतरंगा शक्ति। ताहा होते वैकुंठादि धामे वैभव अनंत प्रकाश, अनंत वैभव जो है वैकुंठ धामों में इस चित शक्ति के द्वारा, जहाँ पर भगवान का अपना धाम, भगवान के अपने परिकर, ये सब है, वो चित शक्ति के द्वारा जितने भी जीव भगवान के अंतरंगा शक्ति से आए हैं, वो उस वैकुंठ धाम में भगवान के साथ नित्य परिकर के रूप में लीला कर रहे हैं। वो धाम भी उनका अंतरंग शक्ति का ही विस्तार है। तो बलराम जी करते हैं धाम में विस्तार अपना, तो वो किनका शक्ति है? वो किनका शक्ति है? तो स्वरूप शक्ति में आते हैं, वो स्वरूप शक्ति में आते हैं। तो राधा रानी कौन शक्ति में? वो लादिनी संदिनी संवित, फिर वही है ना, बोल रहे हैं ना, एक मुख्य रूप से बोल रहे हैं अंतरंगा बहिरंगा तटस्था, फिर उसमें और अनंत विभेद है, वो तो वो सब बाद में सुनेंगे। इसमें ह्लादिनी संदिनी संवित तीन प्रकार का शक्ति है ना। तो ह्लादिनी शक्ति से एक प्रकार, संदिनी शक्ति से एक प्रकार, संवित शक्ति से एक प्रकार। तो ऐसा इसमें अनंत विभेद है, बहुत क्लासिफिकेशन है, वो धीरे धीरे हमारा इसमें आएगा। तो बोल रहे हैं चित शक्ति, स्वरूप शक्ति, नामांतर अंतरंगा शक्ति। ताहा होइते वैकुंठादि धामे वैभव अनंत प्रकाश, अनंत वैभव इन ये चित शक्ति के द्वारा। पहले हमने सुना था एकाम शेन स्थितो जगत, ये जगत जो है चार हिस्सों में से एक हिस्सा है मात्र ये जगत। अथवा बहुनई तेन खिंग या तेन तवा अर्जुन, मैं और क्या बताऊं अर्जुन, मेरे विस्तार के बारे में और क्या बताऊं तुमको। विष्टव्याहम इदम कृत्स्न एकाम शेन स्थितो जगत, मेरा विस्तार इस प्रकार है जिसमें से केवल मात्र एक अंश इस जो ब्रह्मांड है, जो बाकी तीन अंश जो है इस ब्रह्मांड के ऊपर जो भगवत धाम है। इसलिए बोल रहे हैं अनंत प्रकार के शक्तियां हैं, एक ही शक्ति नहीं है। एक आदमी का तो बहुत प्रकार के शक्ति होते हैं, है कि नहीं? आदमी का भी बहुत शक्ति है, बुद्धि एक शक्ति है, बुद्धि भी तो शक्ति है आदमी का, शारीरिक शक्ति भी शक्ति है। किसी के साथ क्या बोलते हैं अच्छे से व्यवहार करना, जो करना, ये करना, वो भी एक शक्ति है। अपना स्त्री को, बच्चों को परिपालन करना, वो एक प्रकार का शक्ति है। सब शक्तियां ही हैं, है ना, ये सब शक्तियों के अंदर ही है। तो ऐसा भगवान का भी बहुत सारे अनंत शक्तियां हैं। तटस्थाख्या जीव शक्ति होते बद्ध मुक्त अनंत जीव। अब तटस्थ शक्ति से भी जो जीव उत्पन्न होते हैं वो बद्ध जीव या तो मुक्त जीव, जो जब तटस्थ शक्ति से उत्पन्न हुए, जो भगवान के ओर आकर्षित हुए, वो मुक्त जीव में आते हैं, नित्य मुक्त। और ये जो है जो जीव, बद्ध जीव, जो माया के ओर जिन्होंने अपना इंक्लिनेशन दिखाया, वो लोग बद्ध, तो ये भी अनंत हैं। बहिरंगा माया शक्ति होते प्राकृत ब्रह्मांड गणेर अनंत वैभव। और बहिरंगा शक्ति जो भगवान का जो माया शक्ति है, उससे भी इस ब्रह्मांड का अनंत प्रकार का वैभव है। इस जगत का भी तो बहुत वैभव है कि नहीं? दोनों है, नहीं दोनों कैसे है? धाम है। इस जगत का, प्रकृति का क्या वैभव है?
सूरज हो गया है। सूरज उठ रहा है। और इस जगत में जो भी सब कुछ, जो पेड़ हैं, पर्वत हैं, नदियां हैं, दृश्य हैं, अनंत प्रकार का जीव राशि है, स्त्री पुरुष है, और जो उड़ने वाले पक्षियां हैं, ये सब तो जगत का ही तो वैभव है। तो अनंत प्रकार का वैभव इस जगत का भी, मतलब भगवान का कोई भी शक्ति सीमित नहीं है। तो तीनों शक्तियां जो अनंत है, और एक प्रकार का ब्रह्मांड नहीं, कितने प्रकार के ब्रह्मांड है। देवी देवता, वो भी तो वैभव है, जगत का वैभव ही है। देवी देवताएं हैं और अप्सराएं हैं, और ऊपर स्वर्गलोक है, वहाँ पर नाना प्रकार का जो रत्न और जो मणियों से बना हुआ सिंहासन, ये सब तो जगत का ही तो वैभव है, ब्रह्मांड का वैभव। बहुत सारा वैभव है ऐसा, और अनंत कोटि ब्रह्मांड है। उस प्रकार अलग अलग प्रकार का, कहीं जो कल हमने सुन रहे थे, वहाँ पर कोई क्या बोलते हैं, दूध का समुद्र है, कोई तेल का समुद्र है, कोई घी का समुद्र है, कहीं पानी का समुद्र है, समुद्र, ये सब वैभव है। यही तो स्वरूपगण आर तीन शक्ति सबार आश्रय कृष्ण, कृष्णे सबार स्थिति। तो अभी तक मैंने आपको भगवान का स्वरूप और भगवान का तीन शक्तियों का वर्णन किया है। ये सबका आश्रय कृष्ण है, कृष्ण में ही सबका स्थिति है, मतलब सब कृष्ण में ही हैं और कृष्ण से ही पालित हैं। ठीक है। अब कविराज गोस्वामी इस अध्याय में शुरू से ये बता रहे हैं, सबसे पहले उन्होंने शुरू किया था कि चैतन्य महाप्रभु, मैं जानता हूं कि वो परतम तत्व नंदनंदन श्री कृष्ण ही हैं, इसलिए श्री कृष्ण, परतर तत्व जो श्री कृष्ण का वर्णन करना, मतलब मेरे चैतन्य महाप्रभु का ही वर्णन है। ये बोलने के बाद वो श्री कृष्ण परतम तत्व किस प्रकार हैं उसको वो बताते हुए आ रहे हैं। शास्त्रों का नाना प्रकार का प्रमाण देते हुए, वो एक के बाद एक बहुत सारे प्रमाण दिया उन्होंने, देते हुए सर्वश्रेष्ठ आश्रय, सर्वश्रेष्ठ स्थिति, सर्वश्रेष्ठ पालक, सब कुछ जो है कौन? भगवान। मूल आश्रय भगवान श्री कृष्ण ही हैं। यद्यपि ब्रह्मांड गणेर पुरुष आश्रय से पुरुष आदि सबार कृष्ण मूल आश्रय। अगर हम बोलें कि ब्रह्मांड जो है अलग अलग पुरुष अवतारों में स्थित है, गर्भोदकशाही, कारणोदकशाही, क्षीरोदकशाही, ये आश्रय है। जैसे इस जगत में कभी भी कोई भी दुख हुआ, देवी देवताओं का कुछ भी हुआ, तो फिर वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, सब लोग मिलकर के कारणोदकशाही के पास जाते हैं, सॉरी क्षीरोदकशाही के पास जाते हैं, क्योंकि क्षीरोदकशाही है ये ब्रह्मांड का पालन करने वाला। तो बोले, अगर बोले कि तो इसका मतलब ये हुआ क्षीरोदकशाही हमारा पालन करता है, या तो क्षीरोदकशाही हमारा आश्रय विग्रह है। बोल रहे हैं सही पुरुषादि सबार कृष्ण मूल आश्रय, उन सब का मूल आश्रय श्री कृष्ण ही है। गर्ग संहिता में आता है कि जब ये सब लोग वैकुंठ में नारायण के पास जाते हैं कि प्रभु अभी आपका अभी इस पृथ्वी में आने का समय हो गया है, क्योंकि कंस का अत्याचार से जो है जगत पीड़ित है। तब कंस, ये क्या नाम है, वो विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु जो क्षीर सागर के ऊपर, जो सैया के ऊपर लेटे हुए हैं, वो सबको गोलोक धाम लेके जाते हैं। एक पर्टिकुलर कल्प की बात है, वो सबको गोलोक धाम श्री कृष्ण के पास जाते हैं, विष्णु भी जाते हैं। जा करके श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, प्रभु इस कल्प में आपका आने का ये है, आप कृपा करके आइए, अवतरित हो जाइए। तो तब जो है श्री कृष्ण अवतार, मतलब श्री कृष्ण अवतार मतलब अवतरित होते हैं। अवतार मतलब जो अवतारी से आने वाला अवतार नहीं है, लेकिन अवतरित होते हैं, वहां से यहाँ इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, आते हैं। तो बोलने का सार ये है कि जो जितने भी पुरुष हैं, इन सब का आश्रय श्री कृष्ण है। स्वयं भगवान कृष्ण, कृष्ण सर्वाश्रय, परम ईश्वर कृष्ण सर्वशास्त्रे कोय। सब शास्त्र यही बात बोलते हैं कि सब सर्वेश्वर श्री कृष्ण हैं और सर्व आश्रय श्री कृष्ण हैं,
और सर्वधाम श्री कृष्ण है। यहां पर ब्रह्म संहिता का श्लोक बोल रहे हैं। पहले जैसे हमने बोला था, शास्त्र के प्रमाण के बगैर जो कुछ भी बोलेंगे वो सब 4 प्रकार का दोषों से ये हो सकता है, लेकिन शास्त्र का प्रमाण में, क्योंकि आर्षवचन जो साधुओं का वचन है, शास्त्रों का वचन है, उसमें ये 4 प्रकार का दोष नहीं है। इसलिए यहां पर एक और प्रमाण दे रहे हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सच्चिदानंद विग्रह कृष्ण ही परमेश्वर। हाँ, तो बोल रहे हैं सच्चिदानंद विग्रह श्री कृष्ण ही क्या है? परमेश्वर। वही परमेश्वर है, मतलब सब ईश्वरों का ईश्वर परमेश्वर। तिनी स्वयं अनादि ओ शकलेर आदि, उनका कोई आदि नहीं है, अपितु वो सबके आदि हैं। मतलब उनका कोई कारण नहीं है, उनका कोई सृष्टिकर्ता नहीं है, लेकिन वो सबका सृष्टिकर्ता है। एवं सर्व कारणेर कारण, जितने भी कारण हैं, मुख्य कारण, उपादान कारण, नैमित्तिक कारण, जितने भी प्रकार के कारण हैं, सब कारणों के मूल कारण हैं, है ना। वो आता है एक, इसमें गजेंद्र स्तव में एक आता है, नमो अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय। आप अखिल कारणाय, सब जगत का कारण है। निष्कारणाय, आपका कोई कारण नहीं है। अद्भुत कारणाय, इस प्रकार अद्भुत कारण है, मतलब आपका कोई कारण नहीं है, लेकिन आप सबका कारण है। सर्व आगम आमनाय अपार्णवाय नमो अपवर्गाय नमो नमः। आप अपवर्ग है, जितने भी आमनाय हैं, सब कुछ है, सबका कारण आप है। मतलब जो जगत में जो कुछ भी है, सबका कारण आप ही हैं। ऐसे भगवान को मैं प्रणाम कर रहा हूं। मतलब क्या है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं श्री कृष्ण को ही प्रणाम कर रहे हैं वो वास्तविकता में, और किसी को नहीं। सर्व कारणों का कारण, मूल कारण, श्रेष्ठ कारण श्री कृष्ण है। यही सब सिद्धांत तुम्हें जानो भालो मते, तबु पूर्व पक्ष करो आमा चलाइते। तुम जो है ये अच्छे से सुनो, अच्छे से सुनने के बाद भी तुम जो है कुतर्क दे करके मुझे चिढ़ाने की कोशिश करते हो, मतलब मुझे गुस्सा दिलाने का ये करते हो तुम लोग। इतना सिद्धांत शास्त्रों में सिद्धांत है, ये पूर्व पक्ष लोग को बोल रहे हैं कि तुम लोग इतना सिद्धांत सुनने के बाद भी क्यों ऐसा बातें कर रहे हो कि नारायण अंशी है, श्री कृष्ण जो है उनका अंश है। तो सब जगह उन्होंने बहुत प्रकार का वो जो शास्त्र का वचन देकर के उन्होंने स्थापित किया, श्री कृष्ण ही सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। से कृष्ण अवतारी ब्रजेंद्र कुमार, आपने चैतन्य रूपे कैलो अवतार। वो कृष्ण ही अवतारी है। कौन कृष्ण? ब्रजेंद्र कुमार, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण ही अवतारी है। क्योंकि पहले बोल दिया, जो वयो में, वयस में, उम्र में जो किशोर अवस्था है वो अवतारी पुरुष है। इसलिए वो कौन है? ब्रजेंद्र कुमार नंदनंदन श्री कृष्ण। इसलिए महाप्रभु का सिद्धांत है, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयाम। ब्रजेश तनय, ब्रजेंद्र कुमार, गोप कुमार, वो श्री कृष्ण है। उनका आराधना ही सर्वश्रेष्ठ आराधन है ना। आपने चैतन्य गोसाई कैला अवतार, वही श्री कृष्ण नंदनंदन श्री कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। अतएव चैतन्य गोसाई परतत्व सीमा, तारे क्षीरदशाई कही की तार महिमा। बोल रहे हैं इसीलिए चैतन्य महाप्रभु है परतत्व का सीमा है। मतलब जो वैकुंठ आदि जितना भी परतत्व है उसका भी सीमा है, मतलब श्रेष्ठ तत्व कौन? कृष्ण तत्व है वो। क्योंकि ये वैकुंठ आदि जितना भी है वो सब परतत्व में ही आते हैं, इस जगत का तत्व में नहीं आते हैं। वो परतत्व का सीमा है कौन? चैतन्य महाप्रभु।
हर एक क्षीरोदशाई कहीं अगर क्षीरोदशाई विष्णु है ऐसा बोले तो उनकी क्या महिमा है, मतलब कंप्लीट नहीं है, उनका महिमा वहां पर कंप्लीट नहीं है, वो अधूरा है। भूल नहीं है, उनको क्षीरोदशाई अगर बोले तो भूल नहीं है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है। सेई तो भक्तेर वाक्य नहे व्यभिचारी सकल संभवे ताते जाते अवतारी। बोल रहे हैं अगर कोई उनको क्षीरोदशाई विष्णु भी बोल दे, भक्तों ने बोला अगर किसी ने वो क्षीरोदशाई विष्णु है तो बोल रहे उसमें भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि सकल संभवे ताते, उनसे सब कुछ संभव है। क्षीरोदशाई विष्णु उनसे ही आए, कारणोदशाई विष्णु उनसे ही आए, गर्भोदशाई विष्णु उनसे आए हैं, बलराम उनसे ही आए हैं, सब उनसे ही आए हैं। इसीलिए अगर कोई बोले क्षीरोदशाई विष्णु है उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि सकल संभवे ताते, सब उनको सब संभव है, क्योंकि जाते अवतारी, क्योंकि वो अवतारी पुरुष है, वो स्वयं अवतारी है, इसीलिए सब संभव है, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन कंप्लीट नहीं है, पहले बोल दिया वो कंप्लीट नहीं है, उनका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नहीं है, कोई वस्तु का एक अल्प ज्ञान, पूर्ण ज्ञान नहीं है। अवतारीर देहे सब अवतारेर स्थिति केहो कोनो मते कहे जेमन जार मोती। बोल रहे हैं जो अवतारी है, अवतारी मतलब क्या है? अवतारी मतलब क्या है? जो मतलब कराते, मतलब उनसे सब अवतार आते। जो अवतारी मतलब जो फाउंटेन हेड, जहां से सब कुछ आता है, वो अवतारी। अवतार मतलब जिनसे आते हैं, मतलब जो अवतारी पुरुष से आते हैं वो सब अवतार हैं। अवतारी मतलब सोर्स। बोल रहे हैं अवतारीर देह सब अवतारेर स्थिति, जो अवतारी है उनके अंदर सब अवतार हैं। इसीलिए कोई कुछ बोले वही कृष्ण है, वही बलराम है, वही नारायण है, वही विष्णु है, जिसको अपना मन है जैसा बोलते हैं, लेकिन उसमें कोई दोष नहीं है। भक्त अगर कोई बोले कि चैतन्य महाप्रभु ही विष्णु है तो बोल रहे हैं उसमें भी कोई दोष नहीं है, लेकिन कंप्लीट नहीं है। विष्णु भक्तिनाथ ठाकुर बोल रहे हैं, ओह टाइम हो गया क्या? कोनो कोनो ग्रंथे श्री चैतन्य क्षीरोदशाई वैकुंठनाथ बोलिया उक्ति हुई है। कोई कोई ग्रंथों में जो चैतन्य महाप्रभु क्षीरोदशाई वैकुंठनाथ करके लिखा हुआ है, तद्वारा ताहार महिमा संपूर्ण रूपे वर्णित है नहीं, किंतु से सकल भक्तिर वाक्य मिथ्या नय। उससे जो है उनका ये संपूर्ण हुआ नहीं, उनका जो मतलब चैतन्य महाप्रभु के बारे में जो बताया गया है संपूर्ण नहीं हुआ। लेकिन भक्तों का वाणी में वैसा किसी ने बोला तो फिर वो मिथ्या भी नहीं है, गलत भी नहीं है, झूठ भी नहीं है। जेहेतु कृष्ण होते अभिन्न कृष्ण चैतन्य स्वयं अवतारी सूत्रांग सकल अवतारी ताहाते वर्तमान। क्योंकि श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु अभिन्न है, एक ही है, क्योंकि कृष्ण अवतारी है, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भी अवतारी है, क्योंकि अवतारी पुरुष से सब अवतार आते हैं। इसीलिए अगर उनमें अवतार के साथ उनका तुलना किया गया, तुलना नहीं मतलब वो हैं करके बोला गया, तो फिर उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन इनकम्प्लीट है। कृष्ण के कहे केहो नर नारायण, केहो कहे कृष्ण है साक्षात वामन, केहो कहे कृष्ण क्षीरोदशाई अवतार, असंभव न है सत्य वचन सवार। कोई अगर कृष्ण को बोलते हैं वो नर नारायण है, कोई बोलते हैं कृष्ण जो है वामन है, कोई बोलते हैं कृष्ण ही विष्णु है, बोलते हैं सब गलत नहीं है, असंभव नहीं है, क्योंकि अवतारी से ही सब कुछ है ना। जो मूल अवतारी है वहीं से है ना। अगर कोई बोले जो हम पानी पी रहे हैं वो नदी से है, वो भूल है। अब बोलेंगे नहीं जी टैप से आ रहा है पानी, अब बोलेंगे टैप से आ रहा है, वो टैप ठीक है, लेकिन टैप का पानी कहाँ से आ रहा है? कोई सरोवर से आ रहा है या कहीं से तो आ रहा है। वो सरोवर का पानी कहाँ से आ रहा है? नदी से आ रहा है। तो अगर बोले कि पानी सब नदी से आ रहा है, मतलब मैं नदी का पानी पी रहा हूं, तो उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि नदी ही सब
का स्रोत है, मतलब वहीं से सब कुछ निकलता है। तो उसी प्रकार मतलब जो पानी, कोई भी टैप का पानी, कुछ भी, जैसे उदाहरण बताया, उसी प्रकार सब अवतार श्री कृष्ण से आ रहे हैं। नदी से जिस प्रकार आ रहे हैं उसी प्रकार सब अवतार श्री कृष्ण से आ रहे हैं। उसी श्री कृष्ण को अगर कोई बोले वामन है, बोलते हैं बहुत सारे लोग, वही श्री कृष्ण वामन हुए हैं, वही श्री कृष्ण जो है परशुराम हुए हैं, वही श्री कृष्ण राम है, वही श्री कृष्ण ये है, बोलते इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण अवतारी पुरुष है, उनके अंदर से ही सब कुछ आते हैं। केहो कहे परव्यो में नारायण हरि सकल संभवे कृष्णे जाते अवतारी। बोल रहे हैं, कोई बोलते हैं परव्यो में नारायण है, सब कुछ कृष्ण के लिए संभव है, असंभव नहीं है। नारायण कृष्ण नहीं है, ठीक है, लेकिन कृष्ण नारायण है। समझ रहे हैं? नारायण को कृष्ण नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कृष्ण को नारायण बोल सकते हैं, क्योंकि कृष्ण से ही नारायण का उत्पत्ति है, नारायण से कृष्ण का उत्पत्ति नहीं है। सब श्रोता गणेर करी चरण बंदन, यही सब सिद्धांत सुनो करी एकमन। बोल रहे हैं आप सब लोगों को, कविराज गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं, आप सब लोगों का मैं चरण वंदना कर रहा हूं, भक्तों का, ये सब सिद्धांतों को अच्छे से सुनना, एकमन होकर के ध्यान से सुनना, ये सब सिद्धांतों को। सिद्धांत बोलिया चित्ते ना करो आलस, इहा होते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। बोल रहे हैं ये सब सिद्धांत है, बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, ऐसा करके चित्त में आलस नहीं करना, ये सब दिमाग में नहीं घुस रहा है, इसको छोड़ दो, रहने दो, आलस नहीं करना सिद्धांत जानने के लिए। क्यों? इहा इते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। अगर सिद्धांतों का ज्ञान अच्छे से है तो कृष्ण के प्रति हमारा जो मन अच्छे से लगेगा, क्योंकि इस संसार में पैसों के प्रति किसी को बोलने का जरूरत नहीं है, पैसे का महिमा सब जानते हैं, पैसा का जरूरत सब जानते हैं। जिसकी महिमा हम जानते हैं, जिसका सिद्धांत हम जानते हैं, पैसा नहीं रहने से नहीं हो पाएगा, उस व्यक्ति को उस पैसे का के ओर ऑटोमेटिकली आकर्षित होगा। लेकिन जिसको कृष्ण तत्व के बारे में जानकारी नहीं, हम में से किसी को भी नहीं है, कृष्ण कौन है, कृष्ण का स्वरूप क्या है, कृष्ण का लीला किस प्रकार है, कृष्ण की महिमा क्या है, जब ये सिद्धांतों के बारे में हमारा जानकारी नहीं होगा तो फिर हमारा मन वहां क्यों लगेगा, है ना? हमारा मन जिसको हम आवश्यक समझते हैं उसी का ओर लगेगा। लेकिन अभी जब तक कृष्ण परतर तत्व के बारे में हमारा जानकारी नहीं होगा, तब तक उनके प्रति हमारा मन भी आकर्षित नहीं होगा। इसलिए बोल रहे हैं ये सब सिद्धांतों को जानने के लिए आलस नहीं करना, क्योंकि सिद्धांत जानने से क्या होगा? सुदृढ़ मानस, तुम्हारा मन दृढ़ता से पकड़ेगा श्री कृष्ण के चरणों को। भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं, कोनो कोनो भक्ति पिपासु व्यक्ति यही सकल सिद्धांत के भक्तिर अंग ना बोलिया इहाते प्रविष्ट होते आलस्य प्रकाश करें, किंतु ताहा मंगलेर विषय नय। कोई कोई भक्त बोलते हैं प्रभु जी ज्ञान की मार्ग नहीं है, हमारा मार्ग क्या है? भक्ति मार्ग है, इतना सिद्धांत वगैरह क्या जान के क्या करना है, मतलब भक्ति के बारे में चर्चा करते हैं। बोल रहे हैं अगर कोई कोई भक्ति पिपासु व्यक्ति ये सिद्धांतों को भक्ति का अंग नहीं है, ये ज्ञान का अंग है, ऐसा समझ करके इसमें इसको जानने के लिए आलस करता है, तो बोल रहे हैं ताहा किंतु मंगलेर विषय नय, उसके लिए मंगलजनक नहीं है ऐसा विचार कि ये सब जानने के लिए जरूरत नहीं है। केनो ना कृष्णेर संबंध ज्ञान जानिते पारले ताहार पादपद में चित्त दृढ़ रूपे लग्न है, क्योंकि कृष्ण के साथ हमारा संबंध ज्ञान, कृष्ण कौन है, कृष्ण का तत्व क्या है, वस्तु क्या है, और हमारे साथ उनका संबंध क्या, उनके साथ हमारा क्या संबंध है, ये संबंध ज्ञान होने के बाद चित्त दृढ़ रूप से लग जाएगा। जिस प्रकार एक माता का जो संबंध बच्चे के साथ है तो वहां पर उसका मन अपने आप लग जाता है। एक स्त्री का विवाह होता है, साथ साथ चित्त अपना पति के साथ लगता नहीं है, सेवा करते करते उसके बारे में जान करके सासू माँ को पूछती है आपका
बेटे को क्या पसंद है, क्या किस टाइम क्या करते हैं, दोस्तों के साथ या किसी के साथ भी उनके बारे में जितना जानकारी लेती है, जितना ज्ञान करती है, उतना अच्छा मेरा पति ऐसा है, मेरा पति ऐसा है, अच्छा इस टाइम में ऐसा बिहेव करता है, ऐसा मूड में ऐसा रहता है। तो ये जानकारी होने से क्या होगा, चित्त लग्न होगा वहाँ पर। इसीलिए जो इस तत्व को जानने के लिए तुम आलस मत करो। अतएव एरूप सत सिद्धांत शुद्ध भक्तिर मूल, इसलिए बोल रहे हैं ये सब सिद्धांत जो है शुद्ध भक्ति का ही मूल है, ज्ञान का अंग नहीं है, ये भक्ति का ही अंग है। चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में श्रीमद् नहीं है, इन ग्रंथों में भक्ति का ही शिक्षा है। अगर हम सोचते हैं इसमें ज्ञान है तो फिर भूल है ये, इसलिए आलस मत करो। चैतन्य महिमा जानी यही सब सिद्धांते चित्त दृढ़ होइया लागे महिमा ज्ञान होते। अगर ये सब जानता हूं कि मेरे चैतन्य महाप्रभु की ही महिमा है, क्योंकि श्री कृष्ण की महिमा मतलब क्या है, महिमा है। अगर मैं जानता हूं कि ये सब सिद्धांत के रूप में, तो मेरे मन महाप्रभु के चरणों में लग्न हो जाएगा, मग्न। सब सिद्धांतों को जानना बोल रहे हैं श्रोतागण, मन देकर के एक मन होकर के तुम इसको श्रवण करो। चैतन्य प्रभुर महिमा कही बार तरे कृष्णेर महिमा कही करिया विस्तार। महाप्रभु का महिमा बोलने के लिए मैं श्री कृष्ण का महिमा को विस्तार से बताया। इस अध्याय में उन्होंने श्री कृष्ण का महिमा को ही बताया। बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु का महिमा को बोलने के लिए, क्योंकि महाप्रभु और श्री कृष्ण एक ही है, स्वयं भगवान है। इसीलिए इस अध्याय में मैंने महाप्रभु का, कृष्ण का जो जितने भी कृष्ण की जो महिमा है उसका व्याख्या किया है। इस अध्याय में हमने जो मंगलाचरण का तृतीय श्लोक, उस तृतीय श्लोक का व्याख्या है ना। चैतन्य गोसाईर एई तत्व निरूपण स्वयं भगवान कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन। तो ये तत्व निरूपित हो गया, सिद्धांत स्थापित हो गया कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान नंदनंदन श्री कृष्ण ही हैं। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आस चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिनकी एकमात्र आशा है रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी का चरण पद्म, वो ये चैतन्य चरितामृत का उनकी कृपा से ही वर्णना कर रहा है। मतलब चैतन्य महाप्रभु का जो चरित्र है वो वर्णना कर रहा है। इति श्री चैतन्य चरितामृते आदिखंडे वस्तु निर्देश मंगलाचरणे श्री चैतन्य तत्व निरूपणम नाम द्वितीय परिच्छेद। तो यहाँ पर श्री चैतन्य चरितामृत का आदिखंड का जो द्वितीय अध्याय, जिसमें वस्तु निर्देश रूपी मंगलाचरण, मंगलाचरण 3 प्रकार, वस्तु निर्देश, नमस्कार, आशीर्वाद। तो ये वस्तु निर्देश रूपी जो मंगलाचरण है, जिसमें चैतन्य तत्व का निरूपण किया हुआ है, वो अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कल हमारे गुरु महाराज जी का शुभ आविर्भाव तिथि है, इसलिए कल सुबह यहाँ पर पाठ नहीं होगा। कल वहाँ पर जो होगा और जो बोलेंगे उसका होगा, तो कल सुबह का पाठ यहाँ नहीं होगा, ठीक है। परसों फिर करेंगे। जय श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्तिदास सरस्वती ठाकुर, श्री गुरुदेव की जय, गौर प्रेमानंदे।